हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GS RK लवानिया। आज हम बात करने वाले हैं आपसे यूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्वागत करते हैं आपका अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, किस प्रकार से हमें नाम लिखना होता है कंपाउंड का। आप डायरेक्ट अगर इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले हमारी वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देखें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखो, सबसे पहली बात है आईयूपीएससी का जो रूल है, मैंने आपको बता रखा है कि भाई आप सबसे पहले आप याद रखें, आपको पता है कि SPWPS हमारा होता है, ये रूल है, फंडामेंटल है ये। उसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, हम 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में करेंगे। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक हम सल्फोनिक एसिड का, एक हम अम्ल एनहाइड्राइड का, एक एस्टर का। तो इनका मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे तो उसके लिए जो आप अनुलग्न लगाएंगे वो ओइक एसिड लगाएंगे, वो मैं आपको यहां बताता जाऊंगा। ये 2 डिग्री सफिक्स का मीनिंग भी आप समझ लें, क्योंकि आपको पता है भाई SP और WPS होता है ना। तो SPWPS में मैंने आपको ये बता रखा है, ये 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है, और ये आपका वर्ड रूट होता है। तो ये 2 डिग्री सफिक्स की मैं बात करने वाला हूं आपसे। तो जो 2 डिग्री सफिक्स होता है ना, वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। और फंक्शनल ग्रुप, अगर आपके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप ऐसा लिखा मिले या आपको ऐसा लिखा हुआ मिले COH, है ना, या आपको ओपन में भी मिले ऐसा वाला, तो आप समझ जाओगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसके नाम के अंत में आपको, हिंदी में भी आप लिख लो, इसके नाम के अंत में आपको ओइक एसिड लगाना है। बताओ आप यहाँ तक कोई समस्या हो तो? समस्या आएगी नहीं आपको, सारी समस्याओं को हम हल करा देंगे। स्टार्ट करते हैं विद एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक पॉइंट के साथ, सारी चीज़ों को हम इसमें करने वाले हैं। देखो ध्यान से, अपने पास ये चीज है ना, ये हमने बता रखा है RCOOH सेकेंडरी, लेकिन हमारे पास ये 7 क्वेश्चन हैं, हम इनको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला सिंपल वे में, देखो ध्यान से सुनेंगे। देखो, सीधी कार्बन श्रृंखला, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला आपको यही वाला आने वाली है, इसी को आप नंबर 1 देंगे। इधर तो हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले एक कार्बन के लिए क्या वर्ड लगाते हैं, आपको मैथ लगाते हैं। और इसका जो अनुलग्न होता है वो पहले सिंगल बंद होता है, वैसे सब में सिंगल ही है, तो मैथेन प्लस 1 कार्बन पे क्या है आपका, मैंने पता, अगर COOH आपके पास प्रेजेंट है तो आप उसके लिए ओइक एसिड लगा सकते हो, पहला। दूसरा, अगर मैं ये बात करूं तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला अपनी यही है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपको पता है, एथ लगाते हैं। जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद होता है तो एन लगाते हैं। और COOH के लिए 1 पोजीशन पे क्या लग गया आपका, ओइक एसिड लग गया, तो हम इसको लगाते हैं। देखो, आपको मैंने बता रखा है ये डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो मैं नंबरिंग बड़ी श्रृंखला, देखो 1 नंबर इसी को दूंगा क्योंकि सीनियर यही है। फिर 2 इधर जाऊंगा तो 3 इधर जाऊंगा, 4 और 5, तो मैं 4 5 को प्रीफर्ड करूंगा। तो आपको पता लग गया 2 पे क्या है, सबसे पहले वही SPWPS से याद रखेंगे आप। मैंने बता रखे हैं सारा खेल, मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट को। तो SPWPS से याद रखेंगे, तो इसके लिए आपको पता है 2 मेथिल है, और 5 कार्बन के लिए क्या होता है आपका, पेंट होता है। अब आपको पता है डबल है कि ट्रिपल है, डबल है। डबल कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इसका क्या होता है, ईन होता है। और आपको पता है COOH के लिए 1 पोजीशन पे कौन सा एसिड हम लगाने वाले हैं, ओइक एसिड हम यहाँ लगा देंगे। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखो। देखो, यही मुख्य श्रृंखला है, इन्होंने एक OH मिक्स कर दिया, ये COOH होगा, है ना। तो देखो, ये सीधी श्रृंखला 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान कर रहा होगा, तो देखो मैं इसको छुपा लेता हूं। तो ये क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, मैंने बता रखा है। बताइए अब मुझे इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अब बताइए मुझे इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपिल। एक वैलेंसी फ्री कर दी तो इल लगा दिया, तो जहां से ये समूह जुड़ता है ना उसको नंबर 1 देते हैं हम, तो इसको नंबर क्या आएगा, 2। तो ये दूसरे नंबर पे जुड़ रहा है, इसका मतलब देखो ध्यान से कि तीसरे नंबर पे, तो पहली बात तुमने लगा दिया साइक्लो, है ना, साइक्लो प्लस। अब ये यहां से जुड़ रहा है, इसको नंबर देंगे 1, और इसको नंबर देंगे 2, और इसको नंबर देंगे 3, क्योंकि इधर ये जटिल प्रतिस्थापी जुड़ रहा है यहाँ पे, और मैंने लॉकेंट रूल आपको बता रखा है। तो साइक्लो, इन कौन से नंबर पे, 2 पे, तो इन लगा दिया प्लस, और एक वैलेंसी फ्री कर दी तो इल लगा दिया।
ये सारी चीज कौन से नंबर पे जुड़ी हुई है? तीसरे पे। टोटल कार्बन गिनो 4, 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या है? ब्यूट। सिंगल के लिए वर्ड क्या लगाएंगे? एन। और 1 पे ओइक, उसके लिए वर्ड क्या लगाएंगे हम? ओइक एसिड। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेशन होगा, ये नाम होगा। ठीक है ना? इधर आओ, वही कार्बन है, इसको नंबर 1 दूंगा, इसको नंबर 2 दूंगा, इसको नंबर 3 दूंगा, इसको नंबर 4 दूंगा, इसको नंबर 5 दूंगा। क्लियर है? अब मैंने बताया एक बार डबल बॉन्ड आ जाए, 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, तो देखो कुछ नहीं है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 के लिए क्या वर्ड? वैसे पेंटा लगा देते हैं, पेंटा लगाओ चाहे मत लगाओ, पेंटा। 2 पे कॉमा 4 पे डाई ईन आ गया प्लस, और 1 पे आपको सिंप्लिसिटी में है ओइक एसिड, ये आपको ओइक एसिड आ गया। 6 नंबर का देखते हैं, देखो यहां से अब मैं इस वाले कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता दूं, 3 दे रखे हैं बेटा, इस कार्बन पे 3 Cl हैं, तो मैं खोल के लिख रहा हूं इस वाली चीज को। देखो 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, COOH। तो आपको पता है नंबरिंग यहीं से करूंगा 1 और 2। तो देखो 2 पे तो क्या लिखूंगे? देखो 2,2 है ना, 2,2 3 बार है तो क्या लिखेंगे? ट्राई। Cl के लिए वर्ड क्या लिखते हैं? क्लोरो प्लस। वर्ड रूट देखो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल के लिए बोलो एन प्लस, 1 पे कौन सा एसिड आ गया बताओ? ओइक एसिड। तो इसका ये नाम होगा। इस वाले को देखो, इस वाले को सारे करवाऊंगा मैं, एक भी नहीं छोड़ने वाला। देखो मैंने आपको ये नियम बताया कि अगर ये टर्मिनल होता तो इसको मानते, लेकिन टर्मिनल तो नहीं है। टर्मिनल नहीं है तो आपको देखो ये 1 और ये 2। अब इसको भी करते हैं, बताइए मुझे इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन। अब ये 2 बार साइक्लोहेक्सीन, ये जहां से जुड़ता है उसको नंबर 1 देते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4। और 6 कार्बन के लिए आपको पता है, सबसे पहले ध्यान दोगे आप, साइक्लो लगाऊंगा। 6 कार्बन के लिए हेक्सा। अब आपको पता है हेक्सा, 6 कार्बन के लिए हेक्सा प्लस, कहाँ कहाँ पे है बताओ? 1 पे है, कॉमा 3 पे है, 2 बार ईन है तो क्या लिखेंगे बताओ? डाई ईन प्लस ऑफ, है ना। अब इस पे क्या जुड़ रहा है? 2 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या लिखेंगे बताओ? एथ। सिंगल के लिए क्या लिखेंगे बताओ? एन। और बाकी बचे कुचे के लिए क्या लिखेंगे बताओ? ओइक एसिड। तो बताओ इसका ये नाम होगा। अब आप देख लो इसके आंसर आपके पास हैं। पहले नंबर का देखो, देखो ये रहा साइक्लो, ये देखो 3 नंबर पे लिखा है हमने 3 साइक्लो 2 इन इल, है ना। और अगला नंबर हम चेंज करते हैं स्लाइड, ये देखो ये वाला पेंटा, ठीक है। ये देखो 2 सब, ये मैंने आपको सब कुछ लिख के बता दिया है। और ये भी देख लो, हाँ वो बताया नहीं था मैंने कि ये जटिल प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे जुड़ रहा है। देखो रिपीट कर दूं मैं आपको, ये वाला। अब जो ये वाला है ना, ये पूरा ये समूह, ये ग्रुप, ये आपका ये जो ग्रुप है, ये कौन से नंबर पे जुड़ रहा है? सेकंड पे। तो मैं यहाँ सेकंड लगाऊंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू हो तो आप अभी पूछ सकते हो। इसका नाम ये रहा। हाँ जी बताइए मुझे, कमेंट कर लो आप शांति से। चलो आगे हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आपको बताते हैं, मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी है कि आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, CH2 का होल एन, और आप यहाँ रखेंगे COOH, और यहाँ रखेंगे आप COOH। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एन का मान 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे, एक ट्रिक आपको याद रखनी, ओम्स गैप्स। अगर 0 रखेंगे तो जो लिख देना, 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, 5 रखना, 6 रखना। ये इनके कॉमन नाम बता रहा हूं मैं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्ल्यूटेरिक, एडिपिक, पामेलिक, सुवेरिक। 0 रख देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। उसका नाम ये रहा, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक। इधर वाला आप देखो, ग्ल्यूटेरिक, एडिपिक, पामेलिक और सुवेरिक, ये एसिड आपके हो जाएंगे। हमें तो इनसे काम नहीं करना, हमें तो इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने। तो आ जाइए सामने, देखो ध्यान से, इस पे आपके पास 2 दिख नहीं रहे हैं, वो भी दिखेगा, देखो दिख जाएगा शायद,
नहीं दिखेगा उसको बाद में करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखना, आपको करना नहीं है। 2 समूह है, बोलो 1 पे और 2 पे, सिंपल बात है। 2 कार्बन की चेन आ रही है, 2 कार्बन की जब चेन आ रही है तो आपको सीधा सा बात है, 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, एथ। सिंगल के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, एन। प्लस 1 पे कॉमा 2 पे 2 बार ऑल 2 डाई लगाएंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। आपकी समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना, 1 बार आता तो मैंने 1 बार लिखा है। सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर पे आ जाओ, यही है अपने पास, बोलो देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद है तो क्या लगाते हैं, एन। और कौन कौन से पे, एक तो 1 पे, एक 4 पे, 2 बार है तो डाई, और क्या लगा देंगे हम, ओइक एसिड। अच्छा तीसरे नंबर की बात करते हैं, हमारे पास तीसरे नंबर का क्या कहता है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बोलो 1, 2, 3, 4, 5। तो देखना ध्यान से, 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड लगाएंगे, पेंट। सिंगल के लिए वर्ड क्या लगाएंगे, एन। 1 नंबर पे, 5 नंबर पे 2 बार है तो डाई, और बाकी बचे कुचे के लिए कौन सा एसिड लगाएंगे, ओइक एसिड। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, देखो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। तो 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेफ्ट। सिंगल के लिए क्या लगाएंगे, एन। एक 1 पे, एक 7 पे, 2 बार है तो डाई, और बाकी बचे कुचे के लिए क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। 5वें नंबर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ जी, कितने कार्बन है, 7। 7 के लिए वर्ड 8 होने चाहिए, एक कम है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक होगा ज़्यादा, तो ये दोनों सेम ही सेम हो गए, तो एक ज़्यादा होगा, है ना। मैं इसका होल ट्वाइस कर देता हूँ, समझ में आ गई क्या। तो इसको कितना होगा, 3 और 3 यहाँ आ गया, 4, 5, 6, 7, और ये 8 पे आ जाएगा, है ना। तो वही आ जाएगा। 8 के लिए वर्ड क्या लगाएंगे, ऑक्ट। सिंगल के लिए वर्ड एन। 1 पे और 8 पे 2 बार है तो डाई, बाकी बचे कुचे के लिए कौन सा एसिड लगाएंगे, ओइक एसिड। इनके नाम है, देखो ये ऑक्जेलिक है, ये मेलोनिक है। ऑक्जेलिक है, मेलोनिक है ना। तो वो उस ओम्स गैप से आपको वो याद नहीं रखने, आपको तो IUPAC नॉमेनक्लेचर याद रखना है। किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये नॉमेनक्लेचर होता है आपका किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। हमने ये वाला नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक अम्ल का पढ़ा, इनके सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, आप यहां से देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द सल्फोनिक एसिड। तब तक आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।